करना क्या है, कैसे ये सारी सक्सेस अचीव की जा सकती है, और उसको कौन बता सकता है जिन्होंने ये सारी अच्छी सक्सेस अचीव करके देखी हो। इस बिजनेस की बड़ी ब्यूटी मुझे क्या लगती है, यहाँ आपको वह व्यक्ति कुछ नहीं समझाता जो इस बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। यहाँ वह व्यक्ति समझाता है जो ये सारी चीजें जो बताई गई प्लान वो सब ले चुका। सो वी आर सो फॉर्चुनेट, जैसा कि आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर मिस्टर प्रकाश विज, उनके टाइम थोड़ा और हमारे पास है। तो आप सबके हेल्प से मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा आज के गेस्ट मिस्टर प्रकाश विज, प्लीज कम ऑन माइक सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो मेरा नाम प्रकाश वीर है फिर से। और मैं एक स्टूडेंट था, और स्टूडेंट लाइफ में एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। ये प्रिविलेज था कि भगवान ने इतना बढ़िया बिजनेस बनाया और हम तक पहुंचाया, और हमने इसे स्टार्ट करने का निर्णय लिया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब पहली बार मुझे किसी ने बिजनेस इंट्रोड्यूस किया था, उस दिन से लेके आज तक दोबारा किसी ने इस बिजनेस के लिए मुझे प्रोस्पेक्ट नहीं किया। अगर मैंने उस दिन मना कर दिया होता तो शायद ये बिजनेस दोबारा मेरी लाइफ में आता ही नहीं। तो अगर आपके पास एक बिजनेस आया है तो इसको ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, एक बार देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा जरूर। मैं जो इस बिजनेस के बारे में समझ पाया हूँ, ये किस चीज पे आधारित है, और कौन लोग इस बिजनेस में आते हैं, और कौन लोग इस बिजनेस में आके सफल होते हैं। और इस बात से शुरुआत मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के पास दो तीन क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन होता है कि अगर इतना ही बढ़िया बिजनेस है तो सब क्यों नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन होता है, जो थोड़े स्मार्ट होते हैं, कई लोग ना पेड़े को भी नुका के खाते हैं। उनके हाथ कुछ नहीं आता, वो एक अलग बात है, लेकिन खाते वो पेड़े को नुका के ही है। आप सोचो, पेड़े को कोई नुका के खाएगा तो क्या हाथ आएगा उसके? कुछ नहीं आने वाला। लेकिन कई लोग ऐसे ही होते हैं, बताऊंगा उसके ऊपर। तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि सब लोग नहीं करते, चलो ठीक है, लेकिन जितने भी लोग करते हैं वो सारे डायमंड क्यों नहीं हो जाते। और तीसरा जो जेन्युइन क्वेश्चन है वो ये होता है कि जो भी लोग सफल होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, करना क्या होता है। और अगर ये जान लिया तो शायद हम इस बिजनेस में सफल हो जाएं। इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं, दुनिया भर के लोग, हर तरह के लोग आपने देखे। अभी इंडिया में बिजनेस हो गया करीब 2000 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर हो रहा है। 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। पूरी दुनिया के 110 कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है। आपसे ज्यादा पैसे वाले, आपसे कम पैसे वाले, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, आपसे कम पढ़े लिखे, हर तरह के लोग इस बिजनेस को करके दिखा चुके हैं। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है और मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। और स्टोरी ऐसे है कि एक राम सिंह नाम के कोई व्यक्ति थे, कोई हो तो पहले प्लीज बुरा मत मानिएगा। वो थोड़ा ना पेड़े को नुका के खाते थे, या संता बनता रख लेते हैं। एक संता सिंह जी थे, और वो पेड़े को भी नुका के खाते थे। तो वो एक बार एयरपोर्ट से जा रहे थे कहीं फ्लाइट लेके, तो उन्हें कनाडा जाना था। तो एयरपोर्ट पे एक मशीन लगी हुई थी जिसमें 5 का सिक्का डालो, वहां से निकल के आता था आपके बारे में बहुत कुछ, आप क्या हैं, कैसे हैं। तो संता सिंह मशीन पे खड़े हुए, 5 का सिक्का उन्होंने डाला, वहां से एक स्लिप निकल के आई, उस पर लिखा हुआ था आपका नाम संता सिंह है, आपका वजन 65 किलो है, और आप यहाँ से 5:45 की फ्लाइट पकड़ने वाले हैं कनाडा की। उसने कहा यार किसी ने कैसे पकड़ लिया, ये मशीन कैसे बता सकती है? कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो ट्रिक है। वो गया और अपनी पगड़ी खोल के बाल बाल कर दिए, और थोड़ा सा अलग से भेष बना के और कोट वोट उतार के और वेशभूषा चेंज करके फिर से खड़ा हो गया, और फिर बोलता है जी कि फिर से 5 का सिक्का डाला उसने, अंदर से एक स्लिप आई निकल के कि आपका नाम अभी भी संता सिंह है, आप अभी भी 65 किलो के हैं, आप अभी भी कनाडा की 5:45 की फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। उसने कहा यार अब तो कोई पक्का ही ट्रिक कर रहा है। उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया, गेटअप पूरा चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर करा के कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, आके फिर से खड़े हुए। और इस चेंज करे के प्रोसेस में 1 घंटा भी लग गया उनको। जब दोबारा मशीन पर खड़े हुए, उन्होंने 5 का सिक्का डाला, तो अंदर से स्लिप आती है, आपका नाम अभी भी संता सिंह है, आपका वजन अभी भी 65 किलो है, लेकिन आपने अभी अभी अपनी फ्लाइट मिस की है। तो कई लोग उसको नुकाने में सब कुछ मिस कर देते हैं, फ्लाइट मिस कर देते हैं, पर बाल की खाल निकाल के रखेंगे। और वो बाल की खाल क्यों निकालते रहते हैं पता नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा ठीक है फिर मान लेते हैं यार। तो कितनी सारी चीजें हैं जो हम जिंदगी में ऐसे ही मानने चले जा रहे हैं। आप ट्रेन में बैठे होंगे, आपने देखा कभी ड्राइवर को, ड्राइवर चला रहा है कि बंदर चला रहा है उस ट्रेन को? आपने फ्लाइट में कभी देखा पायलट चला रहा है कि कोई और चला रहा है? आपने कभी लाइसेंस चेक किया उस आदमी का जो बस को ड्राइव करता है, और आप उस बस में बैठ जाते हैं? आपने कभी डॉक्टर की डिग्रियां चेक की क्या? आपने कभी एडवोकेट की डिग्रियां चेक की क्या? हम जिंदगी में ऐसे ही चल रहे हैं, भरोसे पे पूरी जिंदगी चल रही है, और अपनी जान दांव पे लगा के रखते हैं हम। लेकिन इस बिजनेस की जब बात आती है, जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहाँ पे लोग करोड़ों रुपए बना रहे हैं, जहाँ पे लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, वहां पे तो हम इतना सारा खोजने की कोशिश करते हैं, डीप घुस जाते हैं और पूरा एनालिसिस करते हैं। और
एनालिटिकल साइंटिस्ट बन जाते हैं, लेकिन हाथ में शायद उनके में कुछ नहीं आता है। कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि मेरे पास ज्यादा दिमाग है नहीं। ये आईआईटी लोगों ने देख लिया होगा ना, मैंने राम राकेश जी को देखा यार, इनका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और इनके पास इतना बड़ा साम्राज्य है। ये 95 90s में इनके पास गवर्नमेंट से इतने कॉन्टेक्ट हुआ करते थे, वहां पे बड़ा बिजनेस कर रहे थे, इनके पास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था जहाँ पे इनके स्टूडेंट्स होते थे, जहाँ पे कंप्यूटर असेंबल भी करते थे, और इस सबके बावजूद इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और केवल ज्वाइन नहीं किया, उसके 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने वो इंस्टीट्यूट बंद कर दिया। और मेरे लिए लाइन सफिशियंट थी कि एक पर्सन 1998 में, जब एक टॉप का जमाना था आईटी का, उस जमाने में एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा है नोएडा जैसी, गाजियाबाद जैसी जगह पर, और उसके बाद वो कोई निर्णय लेता है, एक और बिजनेस स्टार्ट करता है अनदर सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से, और उस बिजनेस की बदौलत सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर वो इंस्टीट्यूट बंद कर देते हैं। इसका मतलब इस बिजनेस में जरूर कुछ इतना बड़ा है, क्योंकि मैं तो कभी इंस्टीट्यूट ही नहीं खोल सकता, मैं तो कभी कंप्यूटर इंजीनियर ही नहीं बन सकता, ये सोचता था मैं। जब मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकता, और इसके बावजूद जो ऑलरेडी खोल के बैठा है वो भी इस बिजनेस को कर रहा है, तो मेरे को तो सीधा सीधा यू टर्न लेने का मौका है। तो हमने डिसाइड किया, एंड डिसाइड करने के बाद हमने स्टडी करना स्टार्ट किया, हमने ज्वाइन करके स्टडी किया। ये लोग बिना ज्वाइन करे स्टडी करते हैं। हमने स्टार्ट किया, ज्वाइन किया और स्टडी किया, और थोड़े दिन में ही समझ में आ गया था। बहुत सारी कैसेट सुनी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और उनको समझने के बाद, उनको पढ़ने के बाद समझ आया कि पैसा वाला बनने के कुछ सिद्धांत हैं, और वो सिद्धांत इस बिजनेस में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जाते हैं। यहाँ पे आके हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, यहाँ पे आपने आके हमने पावर ऑफ ड्रीम सीखा, पावर ऑफ अवेकनिंग सीखा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड सीखा, पावर ऑफ यूनिटी सीखा, पावर ऑफ यूनाइटेड होने को सीखा, और इतनी सारी चीजें सीखी कि हम एक अलग वर्जन बन गए। और हमने अपने आप का रिसीवर हमेशा ऑन रखा। रिसीवर ऑन होना बहुत जरूरी है। और उसका फायदा ये हुआ कि बिजनेस स्टार्ट करने के 15 महीने के अंदर अंदर हम इस बिजनेस से 40,000 रुपये महीने बना रहे थे। अब बताइए, मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे आकर ऐसी कोई बात बोल रहा हूँ, तो वो ऐसे ही तो नहीं बोलूंगा, इसके पीछे कुछ तो रिलेवेंस होगा ना। 19.5 ईयर की एज में 40,000 रुपीज इनकम होगी थी हमारी, ईयर 2001 में। एंड दैट वाज ए ह्यूज इनकम, दैट वाज ए वेरी गुड इनकम दैट टाइम। यूजीसी ग्रेड से भी ज्यादा का इनकम था वो। और स्टार्ट करने के 5 साल के अंदर अंदर हम लैक्स में पैसा बना रहे थे पर मंथ। 10 साल के अंदर अंदर हमारे पास घर थे, घर था नहीं, घर थे, कई घर ले चुके थे हम विद इन 10 ईयर। गाड़ियां थी, बैंक बैलेंसेस थे, विदेश यात्राएं कर रहे थे। अभी इतने कंट्रीज घूमे हैं हम इस बिजनेस की बदौलत। जो टॉप कंट्रीज आप नाम ले सकते हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, इटली, स्पेन, रोम, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की, इस्तांबुल, चाइना, अबू धाबी, दुबई, पता नहीं कितने कंट्रीज। ये सब कंट्रीज फ्री ऑफ कॉस्ट घूमे हैं। बिलो द एज ऑफ 25 हम रिटायर हो गए थे। मतलब उस दिन के बाद काम करने की जरूरत नहीं थी। अभी हॉबीज को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे वो सोशल वर्क करना हो, चाहे वो कुछ एनिमल्स की हेल्प करनी हो, जो मर्जी आते हैं वो करते हैं। क्यों? क्योंकि एक श्योर शॉर्ट इनकम हमारे पास आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने एक कंज्यूमर्स का और एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क तैयार कर लिया है, और उस नेटवर्क की बदौलत हर दिन हमारे पास बहुत सारे मल्टीप्लाइंग कंपाउंडिंग आवर्स हो गए हैं, और उनको हमें सैलरी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि हम किसी को एम्प्लॉय नहीं रखते। तो बिजनेस बहुत प्यारा है, अगर आपके पास सपने हैं और आप उनकी प्राइस पे करने को तैयार हैं तो। देखिए दोस्तों, 3 तरह की कैटेगरीज हैं, उनमें 80%, 17% और 3%, इन कैटेगरीज में लोग बटे हुए हैं। ये कैटेगरीज थी, हैं और रहेंगी, इन्हीं में सप्लिंग चलती रहती है। 80% लोगों को दुनिया में ये पता ही नहीं होता वो क्यों पैदा हुए, वो क्यों आए, क्यों बढ़े, क्यों बड़े हुए, क्यों पढ़े, क्यों शादी की, क्यों नौकरी करते, कुछ नहीं पता। सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। सुबह जगते हैं, भागते भागते नाश्ता करते हैं, भागते भागते जॉब पे जाते हैं, सारे दिन जॉब पे काम करते हैं, यस सर सॉरी सर करते हैं, मंथ के एंड में सैलरी ले लेते हैं। अगले महीने सेम, अगले साल सेम, अगले 5 साल सेम, और ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। और उन्हें लगता है कि लाइफ यही तो है। इसे कहते हैं लाइफ ऑफ सर्वाइवर। एक मजदूर में और एक बड़े एम्प्लॉय में ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता। वो अपने आप को थोड़ा सस्ते में सेल कर रहे हैं, वो थोड़ा महंगे में सेल कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही अपने वर्किंग आवर्स को सेल कर रहे होते हैं। 17% लोगों की लाइफ होती है लाइफ ऑफ सक्सेस। बढ़िया जॉब मिल जाता है, बढ़िया घर हो जाता है, बढ़िया गाड़ियां हो जाती हैं, कुछ फाइनेंसेस हो जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पड़ोसी से ऊपर है, पड़ोसी के 32 इंच का टीवी है, मेरे 48 इंच का टीवी है। कंपटीशन चलता रहता है पूरी जिंदगी। वो रिश्तेदारों से कंपटीशन करते हैं, मौसी ने ये ले लिया तो पापा आप ये ले लो, चाचा ने ये ले लिया तो पापा आप ये ले लो। ये 17% लोग कंपटीशन में जीतते हैं और कंपटीशन में भागते रहते हैं, और ये पूरी 80% लोगों को लीड कर रहे होते हैं। इनको कहते हैं लाइफ ऑफ सक्सेस। इन्हें लगता है कि अब सब कुछ हमारे पास है, हम ही जानते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा चालाक समझदार हम ही हैं, प्रैक्टिकल मैन होते हैं। लेकिन जो दुनिया के 3% लोग हैं ना,
इनकी लाइफ होती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। इनकी लाइफ का कोई मायना होता है, इनकी लाइफ के कुछ एम होते हैं, इनकी लाइफ के कुछ गोल होते हैं। सो ये जो जिंदगी है, चाहे भगत सिंह जी की थी, चाहे महात्मा गांधी जी की थी, किसी की भी थी, इन लोगों ने लाइफ को बहुत अव्वल दर्जे से जिया था। आज आपके पास एक मौका है जिसके दम पर आप अपनी लाइफ को एक सिग्निफिकेंस मोड़ दे सकते हैं। आप अपनी लाइफ को बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में चेंज करने का एक रीजन बन सकते हैं। आप अपनी लाइफ के द्वारा अपनी लाइफ को बनाते टाइम पर बहुत सारे लाइफ के लोगों की लाइफ को बिल्ड करने का एक मौका दे सकते हैं। कमाल का बिजनेस है जहां पर ना केवल आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का डेवलपमेंट करने में भागीदार बन सकते हैं, नंबर एक से इनकम बना सकते हैं, बहुत सारे टैक्सेस दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का माध्यम बन सकते हैं। कमाल का बिजनेस है। इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिलते हैं यूज करने के लिए, इंटरनेशनल ब्रांड के लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है, थॉट्स को इंप्रूव करने का मौका मिलता है, सजने संवरने का मौका मिलता है, और जिंदगी को हसीन बनाने का मौका मिलता है। जिस किसी ने आज आपको बुलाया उनके साथ बैठिएगा, देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा एंड डिसाइड कीजिएगा। अगर आप स्टार्ट करते हैं और सफल होते हैं तो आपकी जिंदगी में एक बहुत ही सुनहरा अवसर इस बिजनेस के माध्यम से आ सकता है। जस्ट टेक डिसीजन एंड मेक इट हैपन। गो कैप। वाह वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जोरदार क्लैप कर सकते हैं आप प्रकाश विजय के लिए। सर ने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दिया इस बिजनेस में क्या करना है, कैसे आप वो सारी च्वाइयों को छू सकते हैं जो उन्होंने छुई हैं। फिर भी सर ने लास्ट में बोला कि जिन्होंने आज आपको बुलाया उनके साथ एक बार दोबारा बैठें। जरूर नहीं कोई चीज पहली बार में आपको समझ आ जाए, तो एक बार बैठें समझें, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है। सो फ्रेंड्स, आज की मीटिंग को अब यहीं वाइंड अप करेंगे। मैं उन सब लीडर्स का एक बार जरूर थैंक्स बोलना चाहूंगा जो आज यहाँ जिन्होंने अपना पार्ट लिया, खासकर प्लेटिनम एंड। सो आप क्लैप कर सकते हैं आज के ऑल सारे लीडर्स के लिए। सो नेक्स्ट मीटिंग